नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अपवर्तक, अपवर्त, समापवर्तक तथा समापवर्त, जिसे हम कहते हैं फैक्टर, कॉमन फैक्टर, मल्टीपल कॉमन फैक्टर एंड कॉमन मल्टीपल। सबसे पहले दोस्तों जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। दोस्तों आइए देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है, अपवर्तक को उदाहरणों के साथ स्पष्ट कीजिए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अपवर्तक को उदाहरणों के साथ स्पष्ट कीजिए। अपवर्तक जिसे हम कहते हैं फैक्टर। अपवर्तक दोस्तों क्या होता है? दो संख्याएं किसी संख्या के अपवर्तक हैं यदि उन संख्याओं का गुणनफल संख्या स्वयं है। अतः हम कह सकते हैं कोई संख्या जिन जिन संख्याओं को पूरी तरह से क्या कर देती है, विभाजित कर देती है, वह उसका अपवर्तक कहलाती है। एग्जाम्पल मान लीजिए 20 है। क्या देखिए, संख्या 5 भी क्या है, अपवर्तक है इसका। एक 5 से क्या होगा, ये डिवाइड हो जाएगा। 4 भी क्या है, इसका अपवर्तक है। 4 से भी क्या है, डिवाइड हो जाएगा। और एग्जाम्पल दोस्तों देखते हैं, संख्या 7, संख्या क्या है, 7 जो है 56 का अपवर्तक है। या कह सकते हैं 56 को 7 से विभाजित किया जा सकता है, जिससे हम एग्जाम्पल के रूप में मान लेते हैं पी क्यू क्या है, दो पूर्णांक हैं। तुम क्या लिख सकते हैं इसे, पी डिवाइड बाई क्यू। अभी आपने देखा, हमने बताया एग्जाम्पल में 20 है, इसको पी मान लेते हैं, क्यू को हम 5 मान लेते हैं। क्या लिख सकते हैं, 20 डिवाइड बाई 5। ये हमने लिखा है पी डिवाइड बाई क्यू। क्या ऐसे हम लोग इसको समझ सकते हैं। आगे दोस्तों देखेंगे अपवर्तक को हम किस तरह लिख सकते हैं। इसी को उदाहरण के साथ, क्या है, पी क्यू का अपवर्तक है। पी जो है क्यू का अपवर्तक, अभी आपने देखा, हमने क्या माना था, 20 और एक 5 माना था। यही मान लीजिए पी है और ये क्यू है। उदाहरण में देखेंगे पी क्यू का क्या है, अपवर्तक है, तो इसे हम क्या करेंगे, पी बाई क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं। पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। मान लीजिए क्या है, पी क्यू क्या है, विभाजक, अर्थात क्या है, पी क्यू को विभाजित कर सकता है। पी जो है क्यू को विभाजित करता है, तो विभाजित करने पे क्या होगा, एक पूर्णांक प्राप्त होगा, या कह सकते हैं भागफल प्राप्त होगा। ऐसे हमने देखा था, 5 से डिवाइड कर रहे थे, क्या आ रहा था, 4। तो इसे हम क्या सकते हैं, आर मान सकते हैं, आर मान सकते हैं, जिससे हम क्या, एक पूर्णांक भागफल प्राप्त होगा। यही क्या है, 4। एग्जाम्पल में समझ सकते हैं, तुम क्या लिख सकते हैं इसे, क्यू वाई पी इक्वल टू आर। हम इसे आर लिख सकते हैं। इस तरह हम लोग इसे डिनोट करते हैं, जो कि यहाँ ऐसे दर्शाया गया है। एग्जाम्पल में दोस्तों देखेंगे, एग्जाम्पल में 1 इंटू 6 इक्वल टू 6 क्या है, 1 और 6 क्या है, 6 के अपवर्तक हैं। 1 और 6 के अपवर्तक हैं। यहाँ हम कह सकते थे 4 इंटू 5 इक्वल टू 20। क्या है, 4 और 5 क्या है, 20 के अपवर्तक हैं। 4 और 5 20 के अपवर्तक। यहाँ से दोस्तों आपको समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल के द्वारा कि अपवर्तक किसे कहते हैं। अगला देखेंगे 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 क्या है, 2 और 3 क्या है, 6 के अपवर्तक हैं। 2 और 3 6 के अपवर्तक हैं। अगला देखेंगे -3 इंटू -4 इक्वल टू 12, क्योंकि माइनस माइनस का मल्टीपल जो होता है प्लस होता है। क्या है, -3 और -4 क्या है, 12 के अपवर्तक हैं। और एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों, मान लीजिए, और एग्जाम्पल देख लेते हैं और समझ आ जाएगा दोस्तों। क्या है, मान लीजिए 10 है, 2 इंटू 5 क्या है, 2 और 5 10 के अपवर्तक हैं। और एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, 8 मान लीजिए दिया हुआ है, 2 इंटू 4। 2 और 4 क्या हैं,
8 के अपवर्तक हैं। इस तरह से आप लोग अपवर्तक को समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, अपवर्त क्या होता है? अपवर्त क्या होता है? उदाहरण के द्वारा हम लोग क्या लिखेंगे? उदाहरण के द्वारा हम लोग समझेंगे दोस्तों अपवर्त क्या होता है। कह सकते हैं कॉमन फैक्टर। ऊपर दोस्तों हमने देखा फैक्टर क्या होता है, यहाँ देखेंगे कॉमन फैक्टर क्या होता है। किसी पूर्णांक को किसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त परिणाम जो होता है उसका अपवर्त होता है। किसी पूर्णांक को किसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त परिणाम उसका क्या होता है? अपवर्त होता है। एग्जाम्पल देखेंगे दोस्तों, 15 3 का गुणज है, क्या है? अपवर्त है या गुणज है कह सकते हैं, दोनों एक ही है। 15 3 का गुणज है। एग्जाम्पल देखेंगे 3 × 5 = 15। ऐसे देख लेते हैं दोस्तों, क्या है? 15 3 का गुणज है। आगे देखेंगे ऐसे 18 क्या है? 18 भी 3 का गुणज है। 18 भी क्या है? 3 का गुणज है। आगे एग्जाम्पल में देखेंगे, यदि 18 विद्यार्थियों को तीन पंक्तियों में समान संख्या में खड़ा करना है तो उसे उसमें गुणज तथा अपवर्त को किस प्रकार आप समझेंगे आगे दोस्तों। हम लोग यहाँ दोनों क्लियर हो जाएगा। अभी क्या है? 18 लोग हैं, 18 विद्यार्थी हैं। इनको क्या 3 लाइन में क्या करना, खड़ा करना समान रूप से। 3 × 6, 3 × 6 = 18। ये क्या है? अपवर्तक है। अभी हमने ऊपर पढ़ा है, क्या है? ये अपवर्तक है। ये क्या है? ये गुणज है या अपवर्त कह सकते हैं इसको गुणज या अपवर्त कह सकते हैं। कॉमन फैक्टर जिसे कहते हैं, कॉमन फैक्टर जिसे कहते हैं। ये क्या है? ये इसके फैक्टर हैं या अपवर्तक, जिसे क्या कहते हैं? अपवर्तक कहते हैं हम लोग। यहाँ देखेंगे 3 के गुणज पॉजिटिव में देखेंगे 3 6 9 12 15 18। ऐसे आगे देखेंगे निगेटिव में 3 -3 -6 -9। ऐसे इस तरह हम लोग इसके गुणज देखेंगे। क्या अतः यहाँ क्या है? 3 का गुणज 9 है। 3 × 3। ऐसे और एग्जाम्पल देख सकते हैं दोस्तों हम लोग। आगे देखेंगे समापवर्तक किसे कहते हैं। अब तक हमने देखा अपवर्तक, अपवर्त या गुणज। आगे देखेंगे समापवर्तक किसे कहते हैं, उदाहरण के द्वारा हम लोग देखेंगे समापवर्तक किसे कहते हैं। मल्टीपल कॉमन फैक्टर। समान अपवर्तक को समापवर्तक कहते हैं। समान अपवर्तक को क्या कहते हैं? अपवर्तक हमने अभी ऊपर पढ़ा जस्ट को समापवर्तक कहते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा दोस्तों देखेंगे, संख्याएं दी हुई हैं 18 48 78। क्या करेंगे? इसका हम लोग फैक्टर करेंगे। इसका हम लोग क्या करेंगे? फैक्टर। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। देखिए 18 का हम क्या फैक्टर कर रहे हैं? 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी, 6 से भी, 9 से भी। और 18 क्या है? खुद एक इसका फैक्टर है। ऐसे दोस्तों हम क्या करेंगे? 48 का भी फैक्टर करेंगे। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। मतलब कहने का मतलब है इन संख्याओं से क्या है? ये विभाजित हो जाएगा। 6 से भी, 4 से भी, 8 से भी, 12 से भी, 16 से भी, 44 क्या 24 से भी। और खुद संख्या क्या है? वो एक उसका फैक्टर है। 72 को ऐसे क्या करेंगे? 72 को हम कैसे फैक्टर करेंगे? मतलब इन संख्याओं से क्या है? ये विभाजित हो जाता है। इनका फैक्टर हमने कर लिया। अब देखते हैं दोस्तों इन सब में कॉमन क्या मिल रहा है। इन सब में कॉमन क्या मिल रहा है? 1 इन सब में कॉमन मिल रहा है, 2 भी इन सब में कॉमन मिल रहा है, 3 भी इन सब में कॉमन मिल रहा है, और यहाँ पे 6 भी कॉमन मिल रहा है। देखिए 4 दोनों में, लेकिन 18 में 4 नहीं है, इसमें 4 नहीं है। इसलिए क्या है? 1 2 3 और 6 क्या है? इसके समापवर्तक हैं या समान अपवर्तक या समापवर्तक कह सकते हैं उसको। क्या 1 2 3 और 6। ऐसे पूछता है दोस्तों 18 48 और 72 का क्या बताइए?
समापवर्तक बताइए, समान अपवर्तक बताइए। तो क्या पहले इनका क्या करेंगे, फैक्टर देखेंगे इनका, किन किन संख्याओं से ये डिवाइड होते हैं, फिर देखेंगे तीनों में कॉमन क्या मिल रहा है, उन संख्याओं में कॉमन क्या, तीनों में कॉमन क्या मिल रहा है, वही इसके क्या होंगे, समान अपवर्तक होंगे। आगे एग्जाम्पल में देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 12, 10, 15, 20 का समापवर्तक ज्ञात कीजिए। वही जो हमने ऊपर बताया दोस्तों, उसी को आगे देखेंगे। और एग्जाम्पल में 12 का दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, फैक्टर करेंगे, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 12 हो गया। मतलब इन संख्याओं से ये क्या 12 डिवाइड हो जाएगा, क्या है इसके फैक्टर हैं। 10 का ऐसे करेंगे, 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया और 10 हो गया, इन संख्याओं से ये डिवाइड हो जाएगा 10। 15 का ऐसे करेंगे, 1, 3, 5 और 15। 20 का 1, 2, 4, 5, 10, 20। अब देखेंगे दोस्तों इनमें कौन कौन सी संख्या कॉमन मिल रही है। एक सब में कॉमन है क्या, इसमें देखिए 2 3 में है, लेकिन क्या 15 में नहीं है, इसलिए क्या इसमें केवल 1 ही कॉमन मिल रहा है। इन संख्याओं में क्या केवल 1 ही कॉमन मिल रहा है, इसलिए क्या कहेंगे, इन संख्याओं का समापवर्तक क्या है, 1 है। इन संख्याओं का समापवर्तक 1 है। आगे क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या आगे क्वेश्चन देखेंगे समापवर्त। अब तक हमने देखा अपवर्तक, अपवर्त या गुणज, समापवर्तक। आगे देखेंगे समापवर्त किसे कहते हैं। समापवर्त किससे कहते हैं, उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करेंगे हम लोग। कॉमन मल्टीपल जिसे कहते हैं, कॉमन मल्टीपल समापवर्त। संख्याओं के समान अपवर्त्यों को उसका समापवर्त कहते हैं। संख्याओं के समान अपवर्त्यों को उसका समापवर्त कहते हैं। एग्जाम्पल में दोस्तों हम लोग देखेंगे, उदाहरण में देखेंगे दोस्तों, क्या संख्या दी हुई है 3, 6, 9। इसमें दोस्तों इसका क्या करेंगे, अपवर्त, कहने का मतलब इसका गुणज, अपवर्त या गुणज हमने देखा था ऊपर। 3 का देखेंगे, 3, 6, हम लोग टेबल पढ़ते हैं सेम वैसे है, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, ऐसे दोस्तों आगे तक हम लोग पढ़ते जाएंगे। ये 6 का 6, 12, 18, 24, ऐसे आगे हम लोग पढ़ेंगे इसका। 9 का 9, 18, 27। अब दोस्तों देखेंगे इसमें उपरोक्त तीनों संख्याओं में 18 समापवर्त है, क्या समान अपवर्त है या समापवर्त कह सकते हैं। तक क्या 18 देखेंगे, इसमें देखिए यहाँ भी 18 कॉमन है, यहाँ भी 18 कॉमन है, यहाँ भी 18 कॉमन है। अब इसमें दोस्तों यही देखा, समापवर्त में यही देखना होता है कि इन संख्याओं में कॉमन कौन सी संख्या मिल रही है। देखिए इसमें सिर्फ क्या मिल रही है, 18 ही कॉमन मिल रही है। देखिए इसमें 6 है, इसमें भी 6 है, लेकिन इसमें 6 नहीं है। इसमें देखिए इसमें भी 18 है, इसमें भी 18 है और इसमें भी 18 है। दोस्तों इस तरह से हम लोग समापवर्त को समझ सकते हैं, बहुत ही आसान है दोस्तों। आगे दोस्तों हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है 4, 8, 12 की संख्याओं के समान अपवर्त या समापवर्त बताना दोस्तों हमें। संख्या दी हुई है 4 का हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, अपवर्त यानी कि उसका गुणज निकालेंगे। 4 हो गया, 8 हो गया, हम दोस्तों हमें टेबल ही उसका पढ़ना होता है, तो उसमें यह कह सकते हैं उसको हमें 4 ऐड करते हुए चले जाना है जो संख्याएं दी हुई हैं। 4 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया, 20 हो गया, 24 हो गया, ऐसे 28 होगा, 32 होगा, ऐसे और संख्याएं होंगी दोस्तों। 8 का हो गया 8, 16, 24, 32, 40, फिर 48 होगा, ऐसे आगे और भी होगा। 12 का 12, 24, 36, 48, 60 हो गया, 72 होगा, ऐसे कुछ और होगा दोस्तों। अब दोस्तों इसमें देखेंगे कि इन संख्याओं में कॉमन क्या मिल रहा है। इसमें देखिए 8 है, इसमें भी 8 है, 4 है, इसमें 4 नहीं है, इसमें भी 8 नहीं है, 12 इसमें है, 12 इसमें नहीं है, 12 इसमें है। अब देखेंगे दोस्तों इसमें 24, इसमें भी क्या है 24, इसमें भी 24, क्या है इसमें 24 तीनों में कॉमन मिल रहा है, अतः हम कह सकते हैं 4, 8, 12 का समापवर्त या समान अपवर्त क्या होगा,
24 होगा, 24 होगा। दोस्तों इसमें जो कॉमन होता है उसी को क्या कहते हैं, इसका पहले फैक्टर करें, क्या करेंगे, गुणज। पहले संख्याओं का गुणज निकालेंगे, तो उसके बाद देखेंगे कौन संख्या उसमें कॉमन मिल रही है, वही उसका क्या होगा, समापवर्त या समान अपवर्त होगा। दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।